नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 88 दिन हो चुके हैं और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। एक इस देश के अंदर अन्नदाता की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या होगा। लेकिन ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन न होकर ये एक जन आंदोलन हो चुका है। सरकार अब नहीं तो फिर अपने घुटने टेकने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन ये मूंछों की लड़ाई है, ये मूंछों की लड़ाई छोड़नी होगी। यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो किसान है बर्बादी के करार पर है। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो यहाँ पर भंडारा पवन सिंह गुज्जर जी मंडल अध्यक्ष। सर क्या लगता है कि मतलब ये जो मोदी सरकार है आपकी बातों को नहीं सुन रही? जी सर, सरकार आपकी बातों को नहीं मान रही, क्या कारण है? भाई कारण तो यह है कि इसमें सरकार ने अहम है और अहम का आदमी जब हो जाओ किसी को माना नहीं। सर अभी आप कह रहे थे पंजाब के अंदर इनका सुपड़ा साफ हो गया। सर ऐसे छोटे मोटे निकायों से इनको कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में होने जा रहा है उससे इन पर फर्क पड़ेगा। 22 में हो रहा होने जा रहा उत्तर प्रदेश में, 24 में बाद में होगा तो पता लग जाए, पहले तो 22 में पता लग जाएगा। सर क्या लगता है कि जिस तरह से अमित शाह जी और यहाँ के योगीनाथ जी कह रहे हैं भाई हमें कोई यहाँ का हटाने वाला नहीं है, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं और जनता जो हमारे फेवर में है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कांग्रेस भी कह दी कि मैं मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, समाजवादी ने कहते मुझे हटाने वाला नहीं कोई, हटाने वाले तो पब्लिक है ना। जो आज किसान यहाँ खेत में बैठा, जो खेत में बैठना चाहता, आज वो दिल्ली के अंदर बैठा, आज इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी किसान के लिए? सर जनता का तो मानना ये है कि जितना उसका अटैक होता है, जितना उसको सताया जाता है, मात्र 10 दिन 15 दिन 1 महीने याद रखते हैं, 1 महीने फिर भी कोई भी फिर वही आ जाता है। देखो हम सरकार का मानना ये है, किसान जो है, किसान में 70% धरती पे किसान है। अगर 70% धरती पे इसके किसान है, किसान ने वोट दे के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी तो यह पूर्ण बहुरूप से ही न घेरने का भी काम करेगी। सर मुझे नहीं लगता है। सर क्या लगता है, अमित शाह जी कहते हैं 50 साल तक हमें कोई डिगाने वाला नहीं है, 50 साल हमें कोई हिलाने वाला नहीं है। अभी आपने एक सवाल किया 10-15 दिन में भूल जाते हैं सब लोग। हाँ भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो किसान बिरादरी है, अगर इसकी ये भाई की भी बात नहीं भूलती, कहते ना मेंढ पे विवाद, हमारी देश की भाषा में डोड़ के डोड़ के झगड़े भी हो जाए तो हम भाई को भी माफ नहीं करते। तीन पुश्ते तो हमारी, और ये सीधा सीधा हमारे अस्मिता अब आगे, पहले तो ये बात थी कृषि कानून की, वो तो जस की तस है। हमारी मांगे जो है उसमें बराबर बढ़ती जा रही है। तीनों बिल, MSP, उसके बाद अब हो गया जो मुकदमे कर दिए वे भी वापस होंगे। उसके अलावा जो ट्रैक्टर वगैरह तोड़े गए उन ट्रैक्टरों को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इनके दिमाग में जो गफलत आप कह रहे हैं ना, ये पूर्ण बहुमत की सरकार 303, देखो कुदरत ने भी इनको वो फिगर दी है जिसको सबसे खतरनाक फिगर मानते हैं, 303। हाँ हथियार का नाम होता है। हाँ हथियार का, गोली का नाम होता है 303, सबसे खतरनाक होता है। और ये वास्तव में उतने ही खतरनाक है। और जैसे 10-15 दिन की बात कह रहे हैं, ये भी उसी पैटर्न पे है। सर मैं नहीं मानता इसको पैटर्न पे। मैं अभी एक सर हैं उनसे बात करो। सर जब 2014 का जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने वायदे किए थे, किसानों के लिए विशेष तौर से वायदे किए थे कि इनका हम ऋण माफ कर देंगे। अब 2014 देख लिया आपने, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, ये भी आपने देख लिया। सरकार आपने पहले भी बनाई थी और फिर 2019 में तो मोदी जी ने किसी भी प्रकार के कोई वायदे नहीं करे। फिर आप उनकी बातों में क्यों आए, क्यों ये जुमला आपके ऊपर पहनाया गया? व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, मैं तो 2014 में भी मोदी जी के साथ नहीं था जी। मेरे भाई बैठे हैं अभी यहाँ पर, अभी भाई ने जो कहा मैं उसका पूरी तरह से बात हूँ। किसान आंदोलन अब उस टेक्स्ट में पहुँच चुका है। ये हो सकता है थोड़े दिनों के बाद में हम ये भूल जाए कि हमें MSP चाहिए या कृषि कानून रद्द चाहिए। हो सकता है ये आंदोलन अब उस स्टेज में आ जाए कि हम कहेंगे कि जनता आती है, मोदी जी गद्दी छोड़ो। मोदी जी के अंदर मैं 2014 में भी जब मुझे राजनीतिक रूप से किसी मंच पर छोटे से मैं साधारण कार्यकर्ता था, बोलने का मौका मिलता, मैं तब भी ये कहता था ये व्यक्ति हिटलर सा ही है। उस समय इसको किसी ने नहीं समझा।
मोदी जी अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल के आधार पर सत्ता में आए हैं। वो किसी आर्थिक एजेंडे पर, किसी राजनीतिक पहचान के आधार पर नहीं आए। हिंदू मुस्लिमों में डिवाइड करके और डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत के आधार पर यह सत्ता में आए। मोदी जी के अंदर हिटलर शाही है। आज यह वातावरण बन चुका है कि मोदी जी और किसानों के बीच की लड़ाई किसानों के लिए अस्तित्व की लड़ाई आ चुकी है और हम इस लड़ाई में आर पार के लिए मूड में आ चुके हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और मोदी जी को हारना पड़ेगा। ये धरती पुत्र हारने वाला नहीं है। समय चाहे 6 महीने लग जाए, महाभारत का युद्ध भी बहुत लंबा चला था, समय चाहे जितना लग जाए, लेकिन हार मोदी जी की होगी। सर मैं आप हार मोदी जी की कह रहे हैं और मुझे फिर अफसोस करना पड़ रहा है कि जिस समय राज्यसभा चल रही थी तो वहाँ कुछ जो विपक्ष के किसान थे, जो शहीद हुए हैं किसान, उनके लिए शोक सभा रखी गई थी और उसमें 2 मिनट का मौन धारण रखा गया था। लेकिन जो पक्ष जो इस समय सत्ताधारी हैं वो उनको सेम कर केवल बजा कर अपमान कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि ये हिटलरशाही है। ये बिल्कुल ये हिटलरशाही है। देखिए इनका काम, आप हमारे यहाँ पे मेजर जो दंगे हुए, 2-3 दंगे हुए जी, जब हमारे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस टाइम वहाँ गोधरा कांड का आज पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है। और भले ही ना कहे भाई, जो उनकी विचारधारा के आदमी है वो भले ही ना कहे, लेकिन उस दंगे से फायदा किसको हुआ? सरकार को, बीजेपी को हुआ या मोदी जी को हुआ? देश को नुकसान हुआ। उसके बाद 2019 की जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने 2014 में ही वादे किए थे 2022 के, क्योंकि ये इनका सब बहुत बड़ा प्रीप्लान सिस्टम था। 2022 के वादे किए, लेकिन जैसे ही इनका ग्राफ डाउन हो गया, इन्होंने अपने सर्वे कराए, उसके बाद एक कांड हुआ, बहुत बड़ा जघन्य कांड हुआ। हमारे देश के सैनिक शहीद हुए पुलवामा कांड। उस पुलवामा कांड का भी अब पटाक्षेप हो चुका है। सबको पता है कि उसका फायदा किसको हुआ। लेकिन सर ये तो बात कर रहे हैं पुलवामा का किसको फायदा हुआ। अधिकतर आप लोग जो है कि हिंदू मुस्लिम की जो बात की जाती थी, हिंदू मुस्लिम की बातों में आते थे और आप जो है बीजेपी को जिताने का काम किया और 99% किसानों ने बीजेपी को जिताया। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानना है, जो मानने की है मैं बताऊंगा इसके बारे में। यह सरकार झूठी तो है ही है, यह जालसाजी सरकार है जी, या हर कंधे अपने ने जाना है। ये भी एक बात बताओ, किसान से देशद्रोही बना दिए ने, पाकिस्तानी बना दिए, खालिस्तानी ने बता लिया। अगर इनसे कोई पूछने वाला हो जिन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी बतावे, उनके बुजुर्ग तो बैठे सीमा पर, दिल्ली की सीमा पर पंजाब में बैठे। हमारे इनके जो बच्चे हैं वह सीमा पर लड़ रहे, वह शहीद हो लगे हों। पुलवामा वाले कांड की पोल खुल गई 26 तारीख वाले दिन, सबने पता 26 जनवरी का जो था, अब वो बीजेपी का लीडर था, प्री प्लानिंग काम हुआ। अरे इसके बाद एक कल और उसने कहा, उसमें क्या ना मीटिंग में हुआ बीजेपी की, संजीव बालियान ने भाई घर घर जाओ और इन लोगों ने मीटिंग करो और समझाओ। जो समझाना होंगे ना, उन तो लोगों पूछेंगे तेल का रेट क्या है आज, किसान पूछेगा तेल का रेट क्या है आज, डीजल क्या रेट है। आज तेल का रेट 90 के करीब में जाए, क्या मैं बताऊंगा ना, अरे मैं बताऊंगा। मोदी भक्त इसको कह रहे हैं कि अगर थोड़ा महंगा हो रहा है तो हम राष्ट्रभक्ति के अनुसार, राष्ट्र निर्माण के लिए अगर महंगा होता है हमें खरीदने में कोई गुरेज नहीं है। और जब राष्ट्रभक्ति कितने बार करें, मैं एक साल की तनख्वाह छोड़ दो ना, कितने करोड़ रुपए बैठे हो, देशभक्ति में नहीं आ जाएंगे, समझे नहीं बात। अरे हमारे बच्चे शहीद, उनके लिए तो पेंशन बंद होगी, उनके लिए पेंशन भी लागू है क्या? है नहीं क्या? बताओ है क्या? ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये भाजपा भक्ति है। भाजपा भक्ति और सुनो, इसमें एक बात और भी है सीधे, अगर राष्ट्रभक्ति दिखानी है ना, तो हम चाहते हैं आज 31 या 32 रुपए की रेंज में, समथिंग 31 या 32 रुपए में तेल पड़ रहा है। उसके बाद 32 रुपए ही इस पे केंद्र सरकार का टैक्स है, 19 रुपए के करीब जो है राज्य सरकार का है, 51 से 52 रुपए 1 लीटर का मुनाफा ले रहे। अरे हमें तो उसी रेट में दे दो, हमें हमारा पंडा छोड़ो और जोड़ से राष्ट्रभक्त है उनके नाम का जरा पंपे पर जारी मशीन लगा दो ना, और उस पर लिख दो राष्ट्रभक्त, देखा कितना तेल लेंगे उस पर, सारी बात साफ हो जाएगी। राष्ट्रभक्ति की इनकी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, बात सिर्फ मतलब जो है अपनी भाजपा भक्ति और मोदी भक्ति
मतलब इसको उद्दंडता कही जा सके हमारी अपनी भाषा में। और इसमें सीधी सीधी बात यह है, मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हम जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं कि पहले नंबर पे क्या कहा कि पंजाब का आंदोलन पंजाब का है। सर मैं आता हूँ, इस बात पे आता हूँ। सर ये हमारे बीच में एक बुजुर्ग किसान और हैं। सर क्या लगता है कि आपको इतनी उम्र हो गई आपकी, आपने कभी ऐसी सरकार देखी थी कि जो मतलब ये महीनों महीनों आंदोलन हो रहा है और महीनों महीनों मतलब लोग जो सड़कों पर पड़े हैं और शहादत हो रही है और वो किसानों की डेथ हो रही है? इन्होंने तो अपने नहीं बख्शे, बड़े बड़े नेता अपने बैठा दिए करूँ, अपने अपने नहीं बख्शे, हाँ और को तो क्या बख्शेंगे? अपने अपने कौन बिठा दिए? अडवाणी घरों बैठा दिया, जोशी जी घरों बैठा दिए, सारे कोई न घेर घोट कर आंदोलन का काम है जो अपने बड़ू की राजनीति में भी सारे रगड़ दिए इनने। किसानों का एक नेता था राजनाथ सिंह, वो भी नहीं छोड़ दिया, वो भी घरों बैठा दिया। फिर वो दो ही रह रहे जो किसानों के नेता थे, वो बोल क्यों नहीं रहे? क्या एक वो मतलब मंत्रालय ही एक सीट से चिपका रहना जरूरी है? क्योंकि आज जो किसान जो जिनकी डेथ हो रही है, जिनकी मृत्यु हो रही है, वो मृत्यु से ज्यादा है क्या मंत्रालय? सही बोल लेंगे, थोड़ी सी दिन में ये यही बोल लेंगे। इनमें बहुत बड़ी फूट है, पार्टी में भी फंड ठाऊ खड़े एक दूसरे के फंड मारे हैं बहुत। तो इसका मतलब ये लगता है कि फिर कोई जुमला पहनाया जाएगा, आप जुमला में आ जाएंगे, क्या लगता है? एक जुमला इनके बस जुमला जो है वो जुमले वाला टाइम इनका जाय लिया, जुमला दी इनकी बहुत दिन चल लिया, इब जुमला इनका चलने वाला नहीं है। ये भी सरकार का टाइम खराब आ गया। इन्हें सुनो, आज तक भी जिनने भी आंदोलन किया इन्हें उसका आंदोलन कुचलने की कोशिश करी। इब क्या सुनो, किसान का आंदोलन है, किसान के आंदोलन भी ने कुचलने की कोशिश करी। राकेश टिकैत ने उधर कहा कि उसके आंसू पड़ा, आंसू निकला। वाकई राकेश टिकैत के मन में किसान के प्रति जज्बा था और दूसरा जज्बा हमेशा इंसान का कायम रहना चाहा। ऐसे आदमी तो हम आज भी कहें, जो आदमी आज भी हमारे स्टेज पर सबसे पहले चल के आया, ऋणी तो उन लोगों के हैं, किसान आज उन लोगों का ऋणी है जो समय पर हमारे कायम आया। हमारी गिरलो रहा, नाम तो आपके चैनल पे क्या लूँ, सबने पता, जो हमारे मंच पर सबसे पहले आया, हम उनके ऋणी हैं और किसान आने वाले टाइम में उनका ऋण उतारेगा। लेकिन सर अच्छा सुनो, एक हो रहा सर सरकार 11 बार की वार्ता हुई है आप किसानों के साथ में, 11 बार, लेकिन जो लास्ट वार्ता थी उसमें तो किसानों को अपमान करा ना नरेंद्र तोमर ने, कह दिया अभी मैं कुछ नहीं दे सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, एक बात बताओ, वो अपमान कर रहा, आने वाले टाइम में कोई किसी का अपमान नहीं करता, खुद अपना अपमान करे। अगर कोई किसी सभ्य आदमी किसी का अपमान करेगा, उन्हें समझो अपना अपमान कर। सुनो, अगर आज नरेंद्र मोदी जी के मन में यह बात है तो इनका किसान का अपमान कर रहा है, आने वाले टाइम में लोग इन्हें गांवों में नहीं घुसने देने के। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, आगे लोग नु कह रहे थे कि भाई है संजीव बालियान ने कहा जी हम घर घर जाएंगे, मीटिंग करेंगे, ये अपना एक रुतबा दिखावे, हम शायद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम अपना सर दिखावे। जब यहाँ गांवों में जाएंगे ना, लोग इनसे पूछेंगे तेल का रेट किसान बढ़ता है, सबसे ज्यादा डीजल लगा किसान के आज 80 रुपये 100 किलो लग रहा। खाद का गट्टा था 50 किलो में था, 45 किलो का कर दिया, रेट बढ़ा दिए। डाई भी थी उस पर बढ़ा दिए, किसान के अनाज पे कोई रेट बढ़ाया? अच्छा सुनो, उन्हें हमारी क्या मांग है? हमारी ज्यादा बड़ी मांग थोड़ा ही है, हम तो कहें जो है ना MSP हमारे तो दे रहे, उन्हें कानून का दर्जा प्रायक है, उन्हें लागू कर दो भाई। हमें चाह हमारी जो 100% खेती है वो 100% हमारी MS के रेट पे खरीदनी चाहिए। लेकिन सरकार तो आज भी इस बात को कह रही है ना कि सर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं और पढ़े लिखे लोग जो इनको गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़े लिखे लोग गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है, पहले किसान पढ़ा लिखा नहीं था इतना, आज की घड़ी में किसान पढ़ा लिखा है। आज ये बेवकूफ नहीं बना सकते, पढ़ा लिखा कौन नहीं, आज हर एक किसान पढ़ा लिखा। मोदी जी ने तो आज भी ट्वीट किया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको गुमराह कर रहे हैं। अरे वो यही तो चाहता है किसान पढ़ाना, मोदी जी की यही तो वो है कि किसान पढ़ाना, आप उनकी बात सुन रहा है, जैसे वो बोल रहे ऐसे ही करे। आज किसान कितना पढ़ा लिखा है, आज किसानों के बच्चे नौकर है, IAS है, ये बताना वो तो ये चाहता है किसान के बच्चे सबसे ज्यादा IAS है। इन्हें बताना मेरे भाई ने, किसान के बच्चे आज सबसे ज्यादा IAS PCS है। एक बात बताओ, उनमें बुद्धि जी भी तो IAS PCS है। मैं अगर मोदी जी मानता हूँ तेरे में बुद्धि है, मैं अलाद तुम्हारी है, और हमारे बच्चे IPS बन सके या PCS बन सके या IAS बन सके, तो बताओ उनमें कुछ काबिल। सर क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम भंवर सिंह है। भंवर सिंह जी, अभी आप कह रहे हैं किसानों के बच्चे IAS और PCS हैं, वो भी एक आपकी जड़ काट दी गई है। लेटरल एंट्री जो इन्होंने कर रहे हैं कि जो बिगड़ पढ़े लिखे लोग जो UPSC और SSC से जो लड़के पढ़ लिख कर जाते थे,
जो लास्ट मोमेंट पे जाके सचिव बना करते थे और या मुख्य सचिव बनाया करते थे, लेकिन अब उन्हें जो बीजेपी की भक्ति करेगा, जो नरेंद्र मोदी की भक्ति करेगा, वो सचिव बनेगा। आप ये भी तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया लिटरल एंट्री से। यो हमारे हाथ से पूछी छीन लो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा, आज यहाँ बैठे जितने भी किसान है नहीं क्या भाइयों, एक बात बताओ, यो खुद अपने एक्शन मारे आयु लोगों के। आज हम बता रहे हमें 80-70% लोगों ने वोट दी, किसान ने 70% 80% वोट दी। आज वही लोग आज सड़क पे आएंगे। जब हम सड़क पे बैठे, आज एक कदी तो कहते हैं भाई क्या कहा है ना, नाली के कीड़े मारते बता लिया, कहा ना जीवी किसान जीवी आंदोलन जीवी परजीवी बता मारते ने, जो परजीवी अगर मारते बता रहा किसान के कीड़े बताया इसने। देख लिया पंजाब में किसान के कीड़ों ने क्या करे, हरियाणा में दिखा दूंगा किसान के कीड़े क्या करेंगे, यूपी में बता दूंगा भाई इसमें क्या होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से लेकिन सर ये बताइए, आप तो जो कह रहे थे, जो आप एक बच्चों को पढ़ाया जाता है, आप अपनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक टाइम की रोटी भी कम खाते हैं। जो यूपीएससी है और एसएससी है, उसी को बंद करने जा रहे हैं सर। नहीं, आप मेरी बात समझो भाई, इनकी सरकार है, कुछ ही कर लो, ये बंद कर दो इन्हें जो करना भाई। सुनो, इनकी सरकार है, बंद कर दो, कद लोग करेंगे बंद। है एक दिन अंत आ लिया, अंत के हमेशा जवा लो। रावण नहीं रहा, अरे रावण का देश में पूरा चला नहीं का भाइयों है। और राम अपनी जगह सही था, किसान अपनी जगह सही है, नाश रावण का ही हुआ, नाश इन्हीं का होना। तो सर क्यों बात मान लेते, अभी बात मान लो, 3 साल रहेंगे, 3 साल तक बात मान लो, हो सकता है आपकी आय दुगनी हो जाए। एक बात बताओ, हम नुकद गए तो टेबल बोर्ड होना है। एक बात बताओ, मैं 15 में तो 12 तो नुकहे गलत है, सरकार मान नहीं गलत है, ये तो मानना है। आपके चैनल के बांधे तो पता गलत मान नहीं, जो है गलत मान नहीं, इसके दोबारा तो बना लो भाई। ये सुनो, इनका तो एक अहंकार ही तो है, इनका अहंकार है, क्यों टूटता ना। चलो हमारी जीत नाक न टूटे। एक जीत तो आपकी हो गई, पहले तो आपको किसान ही नहीं मान रहे थे, अब तो किसान मानने लगे ना। नहीं, ये किसान भी मान लेंगे, हमारी बात ही मान लेंगे, मनु है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके बाद इसको हमें तो किसानों ने कसम खाया के उठे इतना, यहाँ से हमारा बिल वापसी नहीं, इतना घर वापसी नहीं है सर। अच्छा, चलते चलते आगे की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो है, हम तो बैठे, हम तो शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे। लेकिन इसके बाद अगर हमारी गलत छेड़खानी करेंगे तो उसका जवाब ही ना कुछ उल्टा सीधा मिलेगा। सर आप ही लोग कहते हैं कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और आपकी अभी सीधी उंगली है, तो घी कैसे निकालोगे? प्लान है पूरा है। प्लान हमारा ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है एक मुहिम छेड़ दी, पूरे देश में किसान जागृति अभियान चला दिया और हर राज्य में जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं, कुछ राज्यों में हो चुके, कुछ राज्यों में अभी आगे जाएंगे। पूरे देश में मुहिम चल रही, पूरे देश के किसानों को जागृत करने का काम चल रहा। अब हिंदू मुस्लिम और जो इस तरीके से जो बांटने की नीति, उसका काम नहीं चलेगा, उसका काम सरकार का नहीं चलेगा। किसान का जो वाजिब हक बनता है वो सरकार को सह सम्मान किसानों को देना पड़ेगा, उसके बाद सोचा जाएगा। और एक बात और सच्चाई, अगर 26 जनवरी से पहले सरकार मान जाती तो हो सके भाजपा को नुकसान ना होता। मैं इस पे सब पार्टी का नाम लेकर कह रहा, लेकिन 26 जनवरी का जो इन्होंने तांडव करा और जिस तरीके से किसान को फंसाने की चेष्टा करी, और 28 जनवरी में हम यहाँ पे मौजूद थे, हमारे सामने जिस स्थिति जैसी परिस्थिति पैदा करी गई, दिन के 12 बजे से लेकर किस तरीके से दबाव बना गया, और वहाँ पे ऊपर गिरफ्तारी की बात चल रही थी, नीचे जो है यहाँ पे यहाँ का लोकल विधायक अपने समर्थकों को, बल्कि अपने गुंडों को, कौन है लोकल विधायक? नंद किशोर अपने समर्थकों को लेकर आया, और वो तो उन्होंने तो प्लान अपना सारा सेट कर रखा था। नेशनल मीडिया उससे पहले कभी भी इस तरीके से एकदम इकट्ठा नहीं हुई। जो चीज इन्होंने हमारे किसानों के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उस समय इतना नाजुक समय था। उस टाइम हमारे किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा हमारे राकेश टिकैत जी में घुस गई। उन्होंने वो जो कुछ भी हुआ वो सब बाबा जी का प्रताप था, उनकी बुद्धि घुमा दी। उनका सीधा प्लान ये था कि यहाँ से राकेश टिकैत जी जैसे ही गिरफ्तारी देंगे, नीचे से ये लोग डंडा बजाएंगे और सभी नेशनल चैनल पर दिखाया जाएगा कि देखिए देशद्रोही किसान, राष्ट्रद्रोही किसान, लाल किले का अपमान करने वाले किसान, देश का अपमान करने वाले किसानों को शहरी नागरिकों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मतलब वो हमारे माथे पर एक कालिक पोतना चाहते थे कि आगे आने वाली हमारी नस्लें भी अपने हक के लिए ना लड़ सके। लेकिन ये बाबा जी का प्रताप है, उनकी बुद्धि खराब कर दी पहले ही। उन्होंने दारू धप्पा पीना 3 बजे से लग रहे थे, हम तो देख रहे थे, हम मौके पर थे, हम तो
दिन के 3 बजे से जोड़ दिया काम। पहले नंबर पे 10 आदमी आए, उनका पता चला संघीय आदमी थे, 10 आदमी आए, 8 किसान बन गए, 8 शहरी नागरिक बन गए, 2 किसान बन गए। आपस में गुत्था लड़ाई होगी। हम गए भाज गए, हमने कहा क्या बात हुई, किसानों की और शहर वालों की लड़ाई होगी। हमने जाकर पकड़ा, हमने सोचा भाई किसान मारे हैं, किसानों को रोक सके हम। हमने जाकर उन्हें पकड़ा, बॉर्डर पे हुआ, गांव से बुला के। तो हमने उन्हें रोका, देखा चेहरा पहचाना, तो उनका चेहरा तो डाला। हमने पूछा कौन से जिले से है भाई, क्या है तेरा गाँव, कौन सा गाँव का तू? तो इतना कहते ही वो वहां से वो खिसक गया, और खिसक कर साइड में उसकी स्कूटी खड़ी थी, वो तो बैठ स्कूटी पर, वो तो भाज गई। हमने कहा भाई ये किसान नहीं थे, तो यहीं के थे। लेकिन उन्हें फिर सीधा हमारे पे एलिगेशन लगा कि आप तो देशद्रोही हो, आप राष्ट्रद्रोही हो, आपने तिरंगे अपमान करा, फलाना कर। मैं 3 बजे से वो प्रोपेगेंडा चलते चलते ये स्थिति पैदा हुई। अगर वो 10 मिनट अब जब हमारे ऊपर को सारी 28 तारीख की बात बीत चुकी, हमने अपने आंखों से देखा, हमने खुद भुगता उन बातों को। अब तो सरकार कुछ भी कर ले, सरकार सोने का सिंहासन भी देगी, लेकिन यह हमारे अब मान सम्मान की लड़ाई, 3 कृषि कानून, काले कानून वापसी, MSP की गारंटी, जितने मुकदमे कर रखे हमारे नेताओं पे, हमारे किसानों पर जो जेल में डाल रखे, उन्हें से सम्मान वापसी। उसके बावजूद भी किसान सोचेगा। बहुत अच्छी बात कि जिस क्या नेशनल प्रेस को या मीडिया को नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल में कभी संबोधित किया? क्या नेशनल प्रेस ऐसे डेयर कर सकती है कि मोदी जी से सर मन की बात कह देते हैं सर, वो तो मन की बात, जैसे मन की बात क्वेश्चन हमसे करते हैं जी। क्या आप लोगों ने कहीं कहा कि डू यू डेयर टू इम्प्रेस अस? किसी भी नेशनल प्रेस ने कहा? 6 साल में ये पहला व्यक्ति है भारत का प्रधानमंत्री जिसने नेशनल प्रेस को कभी भी संबोधित नहीं किया। मन में चोर है, सवालों के जवाब नहीं दे सकता, और अब की बार पल्ला पड़ा है किसान से। हारेगा, दिन लग सकते हैं, लेकिन किसान जीतेगा और नरेंद्र मोदी हारेगा। बीजेपी का सबूत न। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.